जय हिंद दोस्तों, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है और ग्रुप भी है जहां पे हम एसएससी के डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करवाते हैं। तो अगर आपको भी एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है, जैसे एसएससी जीएसटी एसएसटी की तैयारी करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेट दिए जाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस करके अपना जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है वो अच्छे से निकाल सकें। तो चलिए अब हम लोग आते हैं वीडियो पे। पिछले वीडियो में हमने स्पीच का पहला पार्ट देखा था, वहाँ पे हमने कुछ रूल्स सीखे थे। आज हम उससे आगे सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि पुराना जो हमने सीखा है पिछले वीडियो में उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लें। तो चलिए हम लोग आते हैं वीडियो पे। लास्ट हमने सीखा था केस पे। केस हम लोग सीख रहे थे कि एक पर्सन जो होता है उसके कितने केसेस होते हैं। तो पहला केस होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है पॉजेसिव केस और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब पॉजेसिव केस को हम लोग दो बार डिवाइड करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस जो फर्स्ट पर्सन का होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो होता है आई और वी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका क्या हो जाएगा, माय और आवर। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा आई और वी का, माइन और आवर्स। और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी और अस। अगला हम लोग देखते हैं सेकंड पर्सन का क्या होता है, यू। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर्स। और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इसका यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, इसके अलावा राम, सीता, गीता जो भी है वो सारे थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। तो ही को हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, ही को हम लोग करेंगे हिज, सी को हर, इट का इट्स, दे का देयर। और पॉजेसिव प्रोनाउन को हम लोग क्या करेंगे, ही अगर हुआ तो हिज, सी हुआ तो हर्स, इट का हम लोग नहीं बनाते हैं, दे का हो जाएगा देयर्स। और ऑब्जेक्टिव केस ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट और दे का हो जाएगा देम। इट का हम लोग सेम रखेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये जो रूल्स है हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पर हम लोगों को चेक करना पड़ेगा ये आई किसके लिए आया है और ये योर किसके लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन अगर कुछ भी आता है, फर्स्ट पर्सन का कोई भी रूप आता है, आई वी, ठीक है, या फिर माय, जो भी आता है वो हम लोग किसके लिए मतलब वो किसके लिए आता है, जो यहाँ पे बोलने वाला होता है। ये आई किसको डिनोट कर रहा है, ये नाम को डिनोट, ठीक है। और योर या फिर यू या फिर योर्स जो भी है, सेकंड पर्सन का जो भी कुछ आता है वो हम लोग देखेंगे कि वो लिसनर के लिए आता है। तो राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो राम टेल्स मी, सेज टू का हमने पिछले वीडियो में जान लिया था कि टेल्स में चेंज होगा। तो राम टेल्स मी दैट ही, ये हो गया राम के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं। ही इज माई, ये मी का मी रहेगा ये क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के ये बाहर है। और योर किसके लिए आया है, मी के लिए, यहाँ पर ये चेंज होके माय हो जाएगा, माय। राम टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड। दूसरा, सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो ये हो जाएगा सीता टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड। उसके बाद थर्ड में
राम सेज टू सीता आई एम योर फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा राम टेल्स सीता दैट ही, यानी कि राम, ही इज हर मीन्स कौन, सीता। तो हम लोग ध्यान देंगे कि कौन किस में चेंज हो रहा है। तो राम टेल सीता दैट ही इज हर फ्रेंड। उसके बाद चौथे नंबर में हम लोग देखते हैं सीता सेज टू राम आई एम योर फ्रेंड, तो आई हो गया सीता के लिए, योर हो गया राम के लिए। तो सीता टेल्स राम दैट सी मीन्स कौन, यहाँ आई था तो सीता, सीता के लिए हमने सी यूज किया, सी इज हिज मीन्स कौन, राम, हिज फ्रेंड। फिर पांचवें नंबर पे दे से टू मी वी हेल्प यू, दे टेल मी दैट दे मीन्स कौन, यहाँ पर ये दे, यहाँ पर वी था, तो हमने पहले ही देखा था कि ये जो फर्स्ट पर्सन आएगा वो किसके लिए आएगा, यहाँ पे जो भी वक्ता रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पर हो गया दे, तो दे के हिसाब से हमने इसको भी दे किया है क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। तो दे टेल मी दैट दे हेल्प मी, ठीक है। अब हम लोग चेंज ऑफ टेंस में आते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में रहता है, यानी कि या तो वो प्रेजेंट में रहेगा या फिर फ्यूचर में जब रहेगा, तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कि जब ये मेरा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, अगर प्रेजेंट में रहा या फिर फ्यूचर में रहा, तो हम लोग जो अंदर वाला जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के, उसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल क्या कहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर प्रयुक्त टेंस में परिवर्तन होता है। यानी कि जब इसमें ये जो सेट हुआ है अगर ये सेड हो जाए, ठीक है, तो हम लोगों को इसमें भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको हम लोग ये चार्ट के माध्यम से देखेंगे। पहला चार्ट हमारा है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट रहा, ठीक है, तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा तो पास्ट कंटिन्यूअस। ये हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, ये हम चर्चा कर रहे हैं, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ही सेड टू सीता आई एम योर फ्रेंड। ये एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ही सेड टू सीता आई एम योर फ्रेंड। तो ये जो चार्ट हमारा है, ये चार्ट इसके लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पास्ट है, और जब ये पास्ट होगा ये हिस्सा, तो हम लोग इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट मिलेगा, तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिलेगा तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मिलेगा तो उसे पास्ट परफेक्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। सिंपल पास्ट मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट मिलेंगे, पास्ट परफेक्ट करेंगे। जैसे ये आई एम की जगह आई वॉज होता है, यहाँ पे आई वॉज योर फ्रेंड, तो यहाँ पर हम लोग पास्ट, सिंपल पास्ट था तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कर देंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये वॉज के जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे और हैड बीन लगाएंगे, ठीक है। ये आगे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हम लोग अगर देखते हैं सेंटेंस को, तो उसमें जो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम लोग आते हैं मॉडल वर्ब्स में। शैल विल अगर आता है तो हम लोग शुड और वुड करेंगे। कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। इज एम आर रहेगा तो वॉज वेयर हो जाएगा। हैज हैव रहेगा तो हैड हो जाएगा। वॉज वेयर रहेगा तो हैड बीन हो जाएगा, जैसा हमने ऊपर किया था। हैड टू रहेगा तो हम लोग हैड टू को हैड टू प्लस V1 करेंगे। उसके बाद कुड शुड वुड माइट रहेगा तो जनरली
ये हम लोग चेंज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। He said to me, I wanted to help you. He told me, देखिए सेट का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद दैट, आई वॉन्टेड, ये हो गया सिंपल पास्ट। तो हमने क्या किया, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये क्या था, सिंपल पास्ट, और इसको हमने किया पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस V3। तो यहाँ पर भी हैड प्लस V3। उसके बाद दूसरा लेते हैं, दे सेड टू मी वी वेयर योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वॉज वेयर हैड बीन में चेंज होता, तो ये हो जाएगा हमारा दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन माई फ्रेंड्स। उसके बाद है गोपाल सेड टू हर आई वॉज गोइंग टू यू। तो गोपाल टोल्ड हर दैट ही हैड बीन गोइंग टू हर। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर पास्ट कंटिन्यूस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो चेंज हो जाएगा, ताकि यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद ही सेड आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 days। तो इसका बन जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 days। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही सेड टू मी आई हैड टू डू द वर्क। तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू डू द वर्क। यहाँ दो हैड क्यों आया, एक ये और एक ये दो हैड इसलिए आया क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और तो यहाँ पे दो हैड क्यों आया, देखिए हमने रूल में पढ़ा था, हैड टू अगर होता है तो हम लोग हैड टू उसको करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए एक और 7वें नंबर पे हम लोग देख लेते हैं, आई हैड नो टाइम फॉर यू। ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये एक आ जाएगा इसको पास्ट परफेक्ट करने के लिए, और एक आ जाएगा पास के लिए, यानी कि ये पास का मतलब बता रहा है ये हैड। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड नो टाइम। और चलिए कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, तो वो एग्जाम्पशंस जो है सीधे साधे हैं और हम लोग सभी जानते हैं इसको। यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ऐसा कोई कथन हो जिससे चिरंतन सत्य या सिद्धांत का बोध हो, तो वहाँ पर हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे टेंस में। जैसे ही सेड द अर्थ इज राउंड, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पे द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड सेम था। माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सिद्धांत रहा या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे टेंस में। अब ये यहाँ पर एक्सरसाइज है, आप लोग चाहें तो इसको बना भी सकते हैं और हमारे पास टेलीग्राम में उसको चेक भी करवा सकते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है एक्सरसाइज 1। तो इसको आप बनाइए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बरकरार रहे, और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है बनाने के दौरान वो मिस्टेक्स भी ना रहे, और एग्ज़ाम में आप अच्छे से इससे कॉमन एरर भी कर सकते हैं और उसको आंसर भी दे सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक शब्द होते हैं वे सब क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दीज का हो जाएगा दोस। हेयर का हो जाएगा देयर। हेंस का हो जाएगा देंस। नाव का देन। दस का सो। टुडे का दैट डे। जो हम लोग चेंजेस करते हैं, जो निकटता जो शब्द हमें निकटता का संकेत देते हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे और दूर करेंगे, ऐसा शब्द लिखेंगे जो दूर जिससे पता चले। जैसे यस्टरडे का हो जाएगा, यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। उसके बाद है द डे बिफोर यस्टरडे, तो 2 days बिफोर। इसमें हम लोग फंसते हैं और इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 days टाइम। और ये देखिए कि कॉमा कहाँ लगा हुआ है,
ये भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट वीक या फिर ईयर, द फॉलोइंग वीक या फिर ईयर, लास्ट वीक या फिर ईयर, तो द प्रीवियस वीक या फिर ईयर, ए ईयर अगो, ए ईयर बिफोर या फिर द प्रीवियस ईयर। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं इसको आप एक कॉपी पे लिख के रख सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग इसका एक कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमें सीखनी है। तो एक नंबर में हम लोग देखते हैं, ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, तो दिस का हो जाएगा दैट, ठीक है। अब हम लोग बाकी चेंजेस करते हैं। ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था हेयर, हेयर का हो गया यहाँ पे देयर, और दिस का हो गया यहाँ पे दैट, इवनिंग का तो सेम है। उसके बाद ही सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय, he said that he was, अब यहाँ पे क्या था, नाउ था, तो उसको हमने देन में चेंज किया, स्पीकिंग टू दैट बॉय, तो दिस का यहाँ पे क्या बन गया, दैट। तीसरे नंबर पे आते हैं, he said I will do it tomorrow, he said that he would do it the next day, तो tomorrow को हम लोग क्या करते हैं, the next day में चेंज करते हैं। तो ये आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए जो नियम है उसको समझ पाएँ। अब देखिए नोट में कुछ हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि घटना पास्ट टाइम से संबंधित है इसलिए निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलना पड़ा हमें। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वस्तु परिस्थिति वक्ता के साथ अभी भी मौजूद हो, यानी कि उसका प्रेजेंट के साथ भी संबंध बना रहे, तो उस समय हम लोग निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलेंगे। जैसे ही सेड दिस इज माय टेबल, यहाँ अगर यहाँ पर टेबल रिपोर्टर के सामने बोलने के समय भी मौजूद हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिस को दैट में नहीं बदला जाएगा। जैसे ही सेड दैट दिस वाज हिज टेबल, ठीक है, यहाँ पे दिस था क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दिस का दिस ही रहने दिया। दिस मॉर्निंग राम सेड टू मी आई शैल गिव यू मनी टुडे, ठीक है, तो दिस मॉर्निंग राम टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी मनी टुडे, तो टुडे का हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जबकि यहाँ पे टुडे का दैट डे होना चाहिए था। लेकिन क्या है कि घटना का संबंध प्रेजेंट से बना हुआ है, जिसके कारण हमने टुडे को टुडे ही छोड़ दिया। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही मुश्किल से वीडियो लाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें और हम लोग भी अपना प्रयास जारी रख सकें। और आपको अगर डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है एसएससी जेएसटी या फिर एसएसटी की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।